नमस्कार। पाकिस्तान ने बहुत बार कंप्लेंट की तालिबान से कि आपके यहां से आतंकवाद आता है और उसका एक जवाब जो तालिबान ने निकाला या उसका एक रेमेडी जो तालिबान ने निकाली वो ये कि पाकिस्तानी ओरिजिन के जितने लोग कोस्ट, कुन्नार या बॉर्डर के रीजन में थे उन सबको ट्रांसफर कर रहे हैं वो दूसरे रीजन में, मतलब फार एरियाज, मतलब जो पाकिस्तान के बॉर्डर के पास नहीं है उन एरियाज में। इसका क्या इम्पैक्ट होगा और ये काम क्यों किया जा रहा है, इसी बात करने के लिए हमारे साथ इंटरनेशनल अफेयर्स एक्सपर्ट डॉक्टर अभिषेक मिश्रा। डॉक्टर अभिषेक मिश्रा को आप जानते हैं, पिछली बार भी आए थे। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। डॉक्टर साहब, ये जो अब तालिबान बहुत टाइम से तो बोल रहा था कि भाई तुम्हारी अपनी प्रॉब्लम है, खुद देखो, हमारा हमने कोई आतंकवाद नहीं भेजते, टीटीपी पे एक्शन लेने से मना करता था। तालिबान इनके हाथ से, वो कहते हैं ना, बोतल से जिन बाहर निकला है तो उसके बाद पर वो जिन अपनी करता है, वो किसी की नहीं सुनता, न बोतल के मालिक की सुनता। तो वो तालिबान बन गया था। अब तालिबान ने एक नई चीज निकाली कि हम इन लोगों को शिफ्ट कर देंगे। इससे क्या फायदा होने वाला है और ये काम क्यों हो रहा है? देखिए दादा, तालिबान ने बेसिकली बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी इस तरीके से चली कि वो ये कहना चाह रहे हैं कि ये जो बेसिकली आपके यहाँ टीटीपी है, तहरीके तालिबान पाकिस्तान, ये बेसिकली पाकिस्तानी लोग हैं, हम लोग नहीं कर रहे हैं उसमें। क्योंकि इन्होंने जब जरबे अजब शुरू किया और दूसरी तरीके की जो एक्सरसाइजेज शुरू की जो पाकिस्तान में टेररिज्म को काउंटर करने के लिए इनकी आर्मी ने चलाया था, तो इनके अपने ही लोग उसमें विक्टिम बने ना। आपको पूरा याद होगा वो पख्तून तहरीक मूवमेंट जो आई थी, पीटीएम मूवमेंट जिसको कहते थे, जिसमें ये स्लोगन बहुत पॉपुलर हुआ कि ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है। उसका कारण ये था कि इन्होंने दहशतगर्दी के नाम पे अपने ही लोगों पे अटैक करे, और वो भी हवाई जहाज से, फाइटर प्लेन से, और जितने भी एडवांस्ड वेपनरी हो सकती है वो सारे इन्होंने इस्तेमाल किए। अब हुआ ये कि उसमें जो विक्टिम्स बने, जिनकी फैमिली के लोग गए, उन्होंने हथियार उठा लिए और उन्होंने फिर ये कहा कि भाई ठीक है, अगर आपको इस्लामिक शासन ही चाहिए तो फिर तहरीके तालिबान पाकिस्तान क्यों ना हो, जो तालिबान का मूवमेंट है वो यहाँ पे क्यों ना हो। तो इन्होंने एक तरीके से तालिबान ने पाकिस्तान को ये बताने की कोशिश की है कि तालिबान के लोग और तालिबान की जमीन दोनों ही आपके अगेंस्ट में नहीं यूज होती है। क्योंकि अब अगर इसके बाद भी अगर तालिबान, अगर टीटीपी का एक्शन होता है तो पाकिस्तान के पास कोई फेस नहीं होगा ये कहने का कि भाई आपके जमीन से हमारे यहाँ पे अटैक हो रहे हैं और आप इसको कंट्रोल नहीं कर रहे। क्योंकि अभी आपको अगर याद होगा रिसेंटली, तो मेरे ख्याल से आईएसपीआर ने या पाकिस्तान के किसी एजेंसी ने ये स्टेटमेंट दिया था कि हम अब घुस के मारेंगे टीटी अफगानिस्तान के अंदर। अगर हमारे अंदर अब फिर से ये अटैक होते हैं तो we will simply go inside the Afghan land and then we will carry out surgical strike या attacks इंडिया के उसमें। लेकिन इंटरेस्टिंग बात ये है कि जिस तालिबान का ये सपोर्ट कर रहे थे या जिसे ये कह रहे थे कि भाई अब ये तो हमारी फेवर वाली गवर्नमेंट आ गई है, उसके साथ ही इनकी जो ट्यूनिंग है वो नहीं बैठ रही है। तालिबान इनको कभी, अभी आपने कुछ दिन पहले नोटिस किया था दादा, इन तालिबान ने एक फोटो चिपकाई थी जिसमें ट्विटर किया था, जिसमें 1971 में जो सरेंडर वाला जो इनका फोटो है इंडियन आर्मी के बैंड में, वो दिखा करके इनको कहा था कि अगर तुम हमारे यहाँ अटैक करोगे तो ये तुम्हारी औकात है। तो इसलिए वो मेरे ख्याल से दे आर शिफ्टिंग द पोल्स। अभी बीच में कुछ ईरान के बॉर्डर पे भी इधर झड़प हुई है, ये पाकिस्तान से भी झड़प हुई है, तो तालिबान भी उतना पंगे नहीं लेना चाह रहा, बिकॉज दो दो बॉर्डर पे वो डिस्टर्बेंस नहीं चाहते, ईरान एंड पाकिस्तान वो। तो उन्होंने पाकिस्तान को अस्वेज करने के लिए उन्होंने कहा ठीक है हम यहाँ से लोगों को हटा रहे हैं, बट ये अफगान नहीं है और किसी भी तरीके से अफगान टेरिटरी इन्वॉल्व नहीं है, ये आप ही के लोग हैं, आप ही के विक्टिम हैं। हम पाकिस्तानी रिफ्यूजीज को रिफ्यूजी समझ के ट्रीट कर रहे थे, अब अगर आप चाहते हैं तो हम उनको इंटरनल भेज देंगे, इंटरनल ऑफ अफगानिस्तान में, अवे फ्रॉम बॉर्डर। तो देखिए इसके पीछे अगर टीटीपी का हमला नहीं होता है कुछ 6-7 महीने तो इसको सफल कहा जाएगा कि भाई ये मूव सफल हो गई। मगर अगर टीटीपी का कोई दोबारा हमला होता है देन सिचुएशन विल वर्सन। फिर शायद पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान माइट हैव टू लॉक द हॉर्न्स एक दूसरे के अगेंस्ट में। हाँ, एक दूसरे के अगेंस्ट। और तालिबान, मतलब मुझे तो नहीं लगता कि तालिबान बहुत बहुत वीक है, क्योंकि तालिबान को तो कहीं से सपोर्ट थी नहीं, मुझे लगता था वीक है। लेकिन जिस तरीके से उसने मोर्चा खोला ईरान के खिलाफ, उससे मुझे देखा नहीं, तालिबान में दम है, कुछ रखता है वो, टैंक्स वगैरह सब मोबिलाइज कर दिए थे। तो ऑफकोर्स पाकिस्तान जैसी बड़ी आर्मी के साथ तो नहीं कर पाएगा, लेकिन पाकिस्तान को परेशान जरूर कर देगा। ये टीटीपी के ऊपर, तहरीक तालिबान पाकिस्तान के ऊपर लगाम क्यों नहीं लग पा रही है? कि तालिबान नहीं लगाना चाह रहा है या सच में टीटीपी इतनी पावरफुल है?
देखिए, अगर आप तालिबान के दृष्टिकोण से सुनिए ना, अगर कोई आदमी ये कह रहा है कि तालिबान फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हम अपने दूसरे प्रोविंसेस में ले जाना चाहते हैं और इस्लामिक प्रोविंस है वो, या हम उसको इस्लामिसाइज करना चाहते हैं, तो तालिबान की सॉफ्ट कॉर्नर तो होगी ना उनके लिए। ये तो पाकिस्तान की समस्या है कि वो डुअलिटी हमेशा कहते हैं, वो हर जगह दो दो उनका जो उनकी समस्या ये कि वो कहते कुछ है, करते कुछ है, चाहते कुछ है। इतनी ज्यादा मतलब समझ लीजिए कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर है कि आप इमरान खान को देख लें, वो एक तरफ तालिबान का सपोर्ट करते हैं, उसके बाद वो जो गवर्नमेंट चाहते हैं वो इलेक्शन कह रहे हैं कि हमारे यहाँ इलेक्शन कराओ। भाई तालिबान इलेक्शन के थ्रू आया है क्या? तुम जब तालिबान को कह रहे हो उन्होंने गुलामी की जंजीरें तोड़ दी, तो गुलामी की जंजीरें डिफाइन तो करो। गुलामी की जंजीरें वहां पे अमेरिकन या नाटो फोर्सेस का होना था, या गुलामी की जंजीरें वो थी जो कि गनी की सरकार और अब्दुल्ला की सरकार पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी में इलेक्शन के थ्रू आई थी? क्या थी गुलामी की जंजीरें? अगर तो गुलामी की जंजीरें ये थी कि वही वो उन्होंने एक इलेक्टेड गवर्नमेंट को हटा दिया लात मार के, तो तुम किसी मुंह से इलेक्शन की डिमांड कर रहे हो कि हमें यहाँ पे इलेक्शन दिया जाए? और यही बात तो जो तालिबान की जो गवर्नमेंट है वो तो खुश होगी ना कि अगर तालिबानी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आती है, क्योंकि वो तो पाकिस्तानी गवर्नमेंट को इस्लामिक रिपब्लिक, इस्लामिक गवर्नमेंट नहीं मानते। तो वो अगर कोई सिंपथाइजर है आपकी पार्टी का और आपके फिलॉसफी का, तो आप उसके ऊपर एक्शन कैसे लेंगे? तो अफगानिस्तान इस समय ये जरूर मजबूर है कि दो फ्रंट पे उनके अगेंस्ट में आर्मी हो गई है। ईरान और पाकिस्तान के वो मोल नहीं लेना चाहते कोई अभी झंझट। ऑलरेडी उनकी हालत खराब है क्योंकि इंटरनेशनल सैंक्शंस लगे हुए हैं, उनके सारे कैश अमेरिकन बैंक्स में ट्रैप्ड हैं और उनके पास पैसे नहीं आ रहे हैं, बहुत मुश्किल से गवर्नमेंट चल रही है। सो दे डोंट वांट टू सिंपली एस्केलेट द मैटर। बट ये कि जैसे ही उनकी सिचुएशन बेहतर होगी, टीटीपी को वो पूरा सपोर्ट देंगे, बिकॉज कि वो पाकिस्तानी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को नहीं पसंद करते ना, उनकी यहाँ की गवर्नमेंट पसंद करती है। और अगर एक तालिबान चैप्टर पाकिस्तान का खुलता है तो उसमें उनकी तो जिसे कह लीजिए उनकी थियोरेटिकल भी जीत होगी और उनकी प्रैक्टिकल भी जीत होगी। अभी वो अफगानिस्तान पे रूल कर रहे हैं, उसके बाद वो पाकिस्तान पे भी रूल करेंगे थ्रू टीटीपी। तो आई थिंक वो पाकिस्तान पे, हाँ, ये एक चीज और मैं बोलना चाह रहा था, सॉरी टू डिस्टर्ब यू। ये पहले से तालिबान का एक स्टैंडर्ड जवाब था कि ये आतंकवाद हम नहीं बेचते। अब इन्होंने पाकिस्तानियों को ही शिफ्ट करके ये बताया कि हम नहीं बेचते, ये आपके पाकिस्तानी हैं। एग्जैक्टली, तो यही बात है। एग्जैक्टली, वो यही कहना ही चाह रहे हैं। वो ये कह रहे हैं ना तो हमारा लैंड है ना तो हमारे लोग हैं। वो कह रहे ये रेफ्यूजी हैं, तो चूंकि यहाँ पे पाकिस्तानी रेफ्यूजी रहे तो एक तरीके से पाकिस्तान के लोग ही एक्टिविटी कर रहे हैं, तो ये जो भी मारते हैं आपको अपने मारते हैं, तो आप अफगानियों को मत इन्वॉल्व करें। और यही आज देखें जनरल बाजवा को जो गाली पड़ी है, आपने देखा होगा, वो बहुत आपका मैंने देखा, अभी आपने उस पर 15-20 मिनट का एक वीडियो भी डाला है, मैंने उसको बहुत गौर से सुना। उसमें भी आप देखिए अफगान वो जो अफगान है वो क्या कह रहा है कि तुम जिहाद कर रहे थे हमारे यहाँ। वो तालिबान का सपोर्टर नहीं है। देखिए अगर वो तालिबान का सपोर्टर होता तो वो अब इनको क्या नाम है जनरल बाजवा को जिहाद के लिए तो गालियां नहीं देता। अब अफगानिस्तान की जनता में क्या प्रॉब्लम है कि जो सपोर्टर है इस फॉर्म ऑफ स्ट्रिक्ट फॉर्म ऑफ इस्लाम के गवर्नेंस के, और जो सपोर्टर हैं फ्री लाइफ के, उनके बीच में भी एक तरीके से आप देखिए वो कन्फ्रंटेशन है। उनके बीच में भी एक असहजता है कि वो उस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को नहीं चाहते थे जो पाकिस्तान ने मुसल्लत कर दी इनके ऊपर, क्या नाम है, अफगानियों के ऊपर। अफगानी मोस्ट ऑफ द अफगानी एक प्रोग्रेसिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट चाहते थे, वो उनको नहीं मिली। उसका गुस्सा उसने दिखाया। अब आप सोचिए कि कितना क्रोध होगा उस आदमी के अंदर, कितना फ्रस्ट्रेशन होगा उस आदमी के अंदर कि उसने एक आर्मी चीफ को गालियां दी और कहा कि अगर पुलिस नहीं होती तो मैं तुम्हें मारता यहाँ पे। दिस इज द काइंड ऑफ फ्रस्ट्रेशन दे हैव। तो पाकिस्तान जो अपनी डुअल पॉलिसी है ना, कि वो दुनिया वॉर ऑन टेरर लड़ने वाला जो कौम है, जो ये कहती है कि हम विक्टिम ऑफ टेरर हैं, उसके ऊपर वो आदमी कह रहा था कि तुमने 40 साल से जिहाद किया, बिकॉज वॉर ऑन टेरर बेसिकली वाज वॉर ऑन जिहाद। और बुश ने किसके अगेंस्ट में किया था भाई? जो उसने कोलिशन ऑफ वो विलिंग्स बनाई थी, उसमें उसने यही कहा था कि भाई जो ये अलकायदा है, अलकायदा के अगेंस्ट में तो वॉर ऑन टेरर शुरू हुआ था। क्योंकि लीगली देखें अगर आप दादा, तो लॉ में ये बहुत बड़ा डिबेट हो गया था कि वॉर ऑन टेरर कैन नेवर बी वॉर, बिकॉज वॉर एज अ लीगल कॉन्सेप्ट कैन ओनली बी यूज्ड जब दो देशों के बीच में लड़ाई हो रही हो। अमेरिका की लड़ाई किसी देश से नहीं थी। अमेरिका की लड़ाई एक ट्रांसनेशनल आतंकवादी संगठन से थी जिसका नाम अलकायदा था। तो वॉर ऑन टेरर, और उसके बाद अगर आप ये देखें सिक्योरिटी काउंसिल का जो रिजोल्यूशन पास हुआ, मेरे ख्याल से 1239 या मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, उसमें एक टेरर लिस्ट बनाई जाती है
उसको अलकायदा लिस्ट कहते हैं, उसमें ना टेररिस्ट जो ऑर्गेनाइजेशन है उनको जोड़ा जाता है उसमें, ठीक है ना। अब वो जो अलकायदा वाली लिस्ट जो अलकायदा वाली लिस्ट बनी, जिसके आधार पे इन्होंने सिक्योरिटी काउंसिल से ऑथराइजेशन लेने की कोशिश की कि हम यूज ऑफ फोर्स कर सकते हैं किसी भी कंट्री के अगेंस्ट में, उसमें ये सारी वॉर ऑन टेरर हुई अलकायदा के अगेंस्ट में, एंड अलकायदा वाज कमिटिंग अ जिहाद। तो आप वॉर ऑन टेरर के मेंबर थे, यानी टेक्निकली आप वॉर अगेंस्ट जिहाद के मेंबर थे, और आप जिहाद से लड़ भी रहे थे और जिहाद फैला भी रहे थे। ये डुप्लिसिटियस काम करने का जो अवार्ड है वो सिर्फ पाकिस्तान के लोगों को जा सकता है, कि उन्होंने ये कहा कि तुम, जो उस समय मुल्ला उमर था, कि तुम एक तरफ तो इसको मत दो, क्या नाम है, उसामा बिन लादेन को, हम तुम्हें सपोर्ट करेंगे और हम ये भी फेस करेंगे, इनको ये दिखाएंगे कि हम इनके साथ है। वो अमेरिकन के साथ भी बैठे थे और उनके साथ भी बैठे थे। आज ये कहते हैं कि हम टेरर के सबसे बड़े विक्टिम है। कैसे आप टेरर के विक्टिम हो? क्योंकि जो टेरर आप जिसको कह रहे हो वो तो आपके ऊपर, जिसे कहते हैं ना कि इट वाज कमिंग बैक टू यू, वो तो रिफ्लेक्स एक्शन थे उन लोगों का जिनके ऊपर आपने वॉर ऑन टेरर के नाम पे फोर्स यूज किया, अनऑथराइज्ड और इलीगल फोर्स किया, अपने भी लोगों के अगेंस्ट में और अफगानियों के अगेंस्ट में। एक बड़ी सी किताब है दादा, आप तो जर्नलिस्ट हैं, कार्लोटा गॉल जी, उनकी एक किताब है, उसका नाम है द रॉन्ग एनिमी। कार्लोटा गॉल ने अपनी किताब में ये लिखा कि जब वो अफगानिस्तान में थी तो वो वहां के अफगानी लोग बोलते थे कि ये अमेरिकन हमारे सरहद पे क्यों बमबारी करते हैं, ये पाकिस्तान में क्यों नहीं करते, क्योंकि ये सारे के सारे तालिबान जो फाइटर है वो पाकिस्तान से आते हैं, हमारे लोग नहीं है, तुम हमारे विलेजेस में आकर के बमबारी करके हमें मार के चले जाते हो। तो ये जो स्पेशल एबिलिटी है पाकिस्तान की कि वॉर ऑन टेरर को बेसिकली वॉर ऑन टेरर मत पढ़िए दादा, ये बेसिकली वॉर ऑन जिहाद था। वॉर ऑन जिहाद में पाकिस्तान जिहाद कर भी रहा था और जिहाद से लड़ भी रहा था। ये एजाज सिर्फ इनको हासिल है कि इन्होंने जिहाद को प्रमोट भी किया और जिहाद से लड़ाई भी करी और उसके पैसे भी कमाए इन्होंने। इसीलिए इनसे ये तालिबानी नाराज है कि तुमने हमारे ही लोगों को मरवाया और हमारे नाम पे पैसे कमाए, और उसके बाद आज तुम कहते हो कि हम विक्टिम है टेरर के। तो पॉइंट यही है कि आज की डेट में आप देखें कि तालिबान के जो लोग हैं वो इनको दे डोंट वांट टू गिव देम इवन 1/4 ऑफ, जिसे कह लीजिए कि रेफ्यूज की आपकी कोई बात हम नहीं सुनने वाले, क्योंकि आप ट्रस्टवर्दी लोग नहीं हो। आज डॉलर मिलेगा, आप इस्लाम को भी धोखा दे दोगे, जिहाद को भी धोखा दे दोगे, आप अमेरिका के साथ चले जाओगे किसी भी पैसे के लिए। तो दे मेड अप पॉइंट। अच्छा, पाकिस्तान में कभी टेरर खत्म हो पाएगा ऐसे क्या? जिस तरीके से आपने बताया कि नहीं, ये अपने आप ही तो आतंकवाद फैला रहे हैं और अपने आप ही उससे लड़ भी रहे हैं, तो क्या कभी खत्म हो पाएगा? तो टेरर की डेफिनेशन क्या है? पाकिस्तान में टेरर जो है वो एक सामाजिक समस्या है ना। पाकिस्तान में टेरर को हम आप टेरर कहते हैं, एक आइडियोलॉजी, जो नॉर्मल डेफिनेशन है टेरर की, कि कोई भी ऐसा वायलेंस जो या तो आइडियोलॉजिकल पर्पस के लिए किया जाए या पॉलिटिकल पर्पस के लिए किया जाए, बिकॉज टेरर और क्राइम को अलग करना पड़ेगा। जैसे मैं जाके किसी का मर्डर कर दूं तो इट्स अ क्राइम, बट यदि मैं जाकर के इस आइडियोलॉजी, जैसे क्या नाम था, अजमल कसाब ने जो लोगों को मारा वो टेरर है। लेकिन वही मान लीजिए कोई पागल आदमी जाकर के जो अमेरिका के उसमें क्या नाम है, शॉपिंग में गोली चला देता है, कोई बच्चा गोली चला देता है, वो टेक्निकली उस तरीके का टेरर नहीं है, वो एक क्रिमिनल एक्शन है, दैट्स अ क्राइम। So terror as a crime, independent from other kind of crime which objectively are similar, उनको हमको डिस्टिंग्विश करना पड़ेगा। तो टेररिज्म की डेफिनेशन ये है कि जब आप आइडियोलॉजी के लिए या किसी पॉलिटिकल थीम के लिए या पॉलिटिकल थ्योरी के लिए जब आप वायलेंस का यूज करते हो, उसको हम टेरर कहते हैं। पाकिस्तान में जो 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 वायलेंस है, इट्स अ लेजिटिमेट विल टू असर्ट, जिसे हम कहते हैं प्रेशर ग्रुप। हमारे यहाँ जिसको डेमोक्रेसी में सिविल प्रेशर कहते हैं ना, सिविल ग्रुप्स होते हैं जो प्रेशर एक्सर्ट करते हैं गवर्नमेंट पे, उनके जो प्रेशर ग्रुप हैं वो अपना प्रेशर यूज करते हैं दादा थ्रू वायलेंस। आप देख लें वो जो अभी ये फ्रांस के जो सफीर थे, उनके अगेंस्ट में वो जो नहीं हुआ था, जो प्रॉफिट मोहम्मद की फोटो चलवा दी थी ये अपने पब्लिक बिल्डिंग पे, उसने कॉमेडी, मतलब ये कौन सा वो था यार, वो चार्ली हेब्दो वाला। तो उसके अगेंस्ट में पूरे पाकिस्तान का रोड पे आ गए थे, मरने मारने को तैयार थे, आग लगा दी थी, ये कर दिया था कि भाई ये फ्रांस के फ्रेंच एम्बेसडर को यहाँ से निकालो और फ्रांस से अपने सारे डिप्लोमेटिक टाइज को खत्म करो। सो अब पाकिस्तान में टेरर कभी मुक्त होगा ही नहीं, क्योंकि टेरर इज अ मींस टू अचीव पॉलिटिकल एज वेल एज आइडियोलॉजिकल गोल इन पाकिस्तान। जैसे जब जुल्फिकार अली भुट्टो को इसने मरवाया, क्या नाम है, जियाउल हक ने, क्या वो टेरर नहीं था?
इट वॉज अ बिल्कुल सही। कंप्लीट टेरर कि पॉलिटिकल पार्टीज में पाकिस्तान को ये मैसेज जाए कि आर्मी एंड ओनली आर्मी मीन्स द बिजनेस व्हेन इट कम्स टू पॉलिटिकल डिसीजंस व्हिच आर सिग्निफिकेंट। उन्होंने एकदम पॉलिटिकल पार्टीज को अच्छा वो संदेश दे दिया कि आप हमसे पंगा नहीं लेंगे। दैट वाज टेरर। अभी ये जो पाकिस्तान आर्मी यूज करती है अपने ही लोगों के अगेंस्ट में, अपने ही लोगों को फाइटर जेट्स यूज करके बम से मारती है, और उसके बाद बलूचिस्तान में जिस तरीके की एक्टिविटी वो कर रहे हैं, क्या वो टेरर नहीं है? बिल्कुल टेरर है। तो टेरर एंड पाकिस्तान विल गो हैंड इन हैंड। उसके दो रीजन हैं, क्योंकि टेरर उनके यहाँ जस्टिफाइड है फॉर इफ द रीजन दे थिंक इज लेजिटिमेट। भाई बुरहान वानी को वो हीरो मानते हैं भाई, राइट। बुरहान वानी को वो हीरो मानते हैं। बुरहान वानी साफ साफ कहता था कि हम बंदूक का यूज करेंगे, इस्लामिक स्टेट बनाएंगे कश्मीर में। हमारी लड़ाई कश्मीर के नेशनलिज्म के लिए नहीं है, हमारी लड़ाई इस्लामिक स्टेट की है। बुरहान वानी के टेप अब से अवेलेबल है। एक चीज, ये तालिबान भी टेररिज्म है, टीटीपी भी टेररिज्म है, और पाकिस्तान के भी ये बुरहानी भी टेररिज्म है। इन तीनों में फर्क क्या है? देखिए, तीनों में फर्क ये है कि तीनों तीन अलग अलग क्षेत्र में एग्जिस्ट कर रहे हैं। अदरवाइज आइडियोलॉजिकली कोई फर्क नहीं है। पाकिस्तान की जो टेररिज्म है वो कंफ्यूज टेररिज्म है, लेकिन कश्मीर का टेररिज्म और अफगान का टेररिज्म खाली क्षेत्र अलग है। और जैसे अभी आपने देखिए, आज ये बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा आपने। कल आर्मी के एक बड़े कोई ऑफिसर थे, सरदार साहब थे, उन्होंने ये कहा कि अभी तक हमें कोई अफगान जो तालिबान कश्मीर में अटैक करते हुए नहीं मिला है, या कश्मीर में इन्फिल्ट्रेट करने की कोशिश नहीं किया है, इसलिए तालिबान से हमें उस तरीके का खतरा नहीं है। ये स्टेटमेंट क्यों दी गई आर्मी की तरफ से, टू रूल आउट कि हमारे और अफगानिस्तान यानी हमारे और तालिबान के बीच में कोई रिलेशनशिप खराब हो। अब वो उसके पीछे क्या और रीजन है वो मैं नहीं जानता। वो पब्लिक कंजम्पशन के लिए दिलवाई गई या आर्मी ने सोच समझ के उस स्टेटमेंट को दिया, वो कहना बड़ा मुश्किल है। लेकिन आप अगर देखें कि कश्मीर में जो टेररिज्म यूज हुई, इस्लामिक स्टेट बनाने के लिए यूज हुई। तालिबान ने जो टेररिज्म यूज किया उसने भी इस्लामिक स्टेट बनाने के लिए, जिसे खुरासान का एरिया कहते हैं, इस्लामिक स्टेट बनाने के लिए किया। पाकिस्तान जो टेररिज्म यूज करता है वो डुप्लिसिटियस वो यूज करता है, क्योंकि वो चाहते हैं इस्लामिक स्टेट बट थ्रू वेस्टर्न डेमोक्रेसी। वो चाहते हैं कि इस्लामिक स्टेट बने लेकिन हमें पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ जमहूरियत भी चाहिए। ये फ्रॉड जब तक वो करेंगे ना, तब तक उनकी नहीं। इसी वजह से कश्मीर में भी उन्होंने गफलत मचा दी, क्योंकि कश्मीर में जिन लोगों को इस्लाम के नाम पे उन्होंने भड़काया, वो आके यहाँ देखे कि तुम तो इलेक्टोरल डेमोक्रेसी खेल रहे हो, तुम्हारे यहाँ तो शरिया क्रिमिनल लॉ भी नहीं है, तो तुम हमें कैसे ये बता रहे हो कि ये जो लड़ाई है ये एक तरीके का जिहाद है या रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट है या रिलीजियस मैंडेट है। इसीलिए कई बच्चे कंफ्यूज होकर के वापस आए कि भाई ये तो डुअल पॉलिसी तुम अपना रहे हो। पाकिस्तान इज ओनली स्टेट जो यूज ऑफ वायलेंस कर रहा है टू कंफ्यूज पीपल। वो इस्लाम को एक ऐसे फॉर्म में चाहते हैं जो कोई भी इस्लाम का जानकार है उसको अप्रिशिएट नहीं करता। इसीलिए तालिबान भी कहते हैं कि आप जो है इस्लामिक नहीं हो। इवन जो आईएसआईएस कहता था कि ये इस्लामिक नहीं है। इवन जो कश्मीर के जो बच्चे थे जो आए नाम में जिहाद के लिए लड़ने के लिए, वो भी डिसइंटेंट हो गए कि भाई तुम कहते कुछ हो और करते कुछ हो। तो दैट इज द बेसिक डिफरेंस। मतलब इसको हिंदी में बोलते हैं, ना माया मिली ना राम, ना टोटल इस्लामिक बन पाए ना वो वेस्टर्न डेमोक्रेसी बन पाए, दोनों में से किसी भी साइड नहीं जा पाए। और ये एक बड़ी खराब सिचुएशन होती है जब आप एक कस्प डेमोक्रेसी बनना चाहते हो या क्वाज़ी डेमोक्रेसी बनना चाहते हो। ये क्वाज़ी डेमोक्रेसी में इस्लामिस्ट अपनी तरफ से खींचते रहेंगे और डेमोक्रेसी अपनी तरफ से खींचती रहेगी, आप कहीं नहीं जा पाओगे। आपसे एक फाइनल क्वेश्चन लेना चाहूंगा, क्या तालिबान या टीटीपी कभी भी टीटीपी को हराने में सक्सेसफुल हो पाएगी? पाकिस्तानी आर्मी, पाकिस्तानी पुलिस, पाकिस्तानी एस्टैब्लिशमेंट? नहीं, पाकिस्तान के एस्टैब्लिशमेंट में ही टीटीपी के कई आपको सिंपैथाइजर मिल जाएंगे। पाकिस्तानी आर्मी का आज की डेट में भाई उनका मोटो है जिहाद फी सबीलुल्लाह। तो जब उनका मोटो ही जिहाद फी सबीलुल्लाह है और जो एक डेडिकेट, भाई देखिए दो तरह आर्मी, तो ये सब जानते हैं, दो तरीके के आर्मी जनरल हैं आज की डेट में। आर्मी में दो तरीके के थॉट प्रोसेस है, एक जो विस्की सिपिंग है और दूसरे जो पांचों वक्त के हार्डकोर नमाजी हैं। इमरान खान के साथ भी कई आर्मी के जो पूर्व सेना अध्यक्ष थे या पूर्व सेना के जो ऑफिसर्स थे वो खड़े हो गए थे भाई। उन्होंने कहा कि जो हमारी आर्मी करी है वो ठीक नहीं करी है इमरान खान के साथ। इमरान खान एक लेजिटिमेट कॉज के लिए लड़ रहा है
और इमरान खान का कॉज क्या है? रियासत मदीना ही है ना अल्टीमेट। मुझे ये नहीं समझ में आता कि ये रियासत मदीना थ्रू ये वेस्टमिनिस्टर कैसे बनाएंगे। वेस्टमिनिस्टर फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी को यूज करके ये रियासत मदीना बनाना चाहते हैं। इनके मीन्स ही गलत है भाई। तुम तालिबान के रूप पे जाओ ना। अगर रियासत मदीना बनाना है तो भाई प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई इलेक्शन लड़के आए थे क्या? ये अगर आप देख लें कि जब प्रॉफिट की वफाक हुई तो ये जो अबू बकर थे और अली के बीच की तो ये पूरी की पूरी गफलत ही यही थी कि अली चाहते थे, क्योंकि वो प्रॉफिट के सबसे लाडले हैं, उनका हक बनता है, और अबू बकर ने कहा चूंकि वो उनके सबसे करीबी हैं, उनका हक बनता है, प्लस वो उन्हीं के क्लैन के थे। तो वहां इलेक्शन हुआ क्या? कौन सी इलेक्शन करके ये डिटरमाइन किया गया कि भाई अबू बकर बनेंगे या अली बनेंगे, जो चार खलीफा हुए उनके बाद में, जिनको भी प्रॉफिट मोहम्मद ने कहा था कि मेरे बाद तुम्हें इनको भी सबसे ज्यादा प्यार करना है। तो वहां कौन सा इलेक्शन हो गया था? अगर इलेक्शन से अली या अबू बकर का चुनाव होता तो बात हम मानते कि आप इलेक्शन को अप्रूव कर सकते हो। तो पाकिस्तान की समस्या ये है कि वो चाहते कुछ हैं और करते कुछ। अगर तुम इस्लामिक रिपब्लिक बन, कौन से इस्लामिक रिपब्लिक में दादा, कौन से जो अपने आप को इस्लाम और कुरान के रूह से चला रहा है, वहां पे इलेक्शन होता है? यूएई में इलेक्शन होता है, सीरिया में इलेक्शन होता है, यमन में इलेक्शन होता है, सऊदिया में इलेक्शन होता है। किस इस्लामिक जो ये अरबिक राष्ट्र है जो कि कुरान के रूह से चल रहा है, वहां इलेक्शन कंडक्ट कराया जाता है? नहीं कराया जाता। इंडोनेशिया में होता है, पर वो तो अपने आप को ये नहीं कह रहे कि हम कुरानिक रूल से चल रहे हैं। वो अपने आप को मॉडर्न डेमोक्रेसी के रूप से शुरू से चलाते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने कल्चर को कभी डिनाई नहीं किया। तो पॉइंट ये है कि अगर आप बनना चाहते हो तुर्की के जैसा, तुर्की की आधी से ज्यादा जनता तो सेक्युलर है, आधी से ज्यादा जनता नहीं मानती है, या आधी जनता कह लें, क्योंकि भाई अभी ये एर्दोगान और उनके जो विरोधी के बीच में 5-6% का ही वोट का डिफरेंस है, ज्यादा नहीं है। उनके जो अपोजिशन वाले हैं, जिनको गांधी ऑफ टर्की कहा जाता है, वो भी 42-43% वोट लेके आ ही गए थे। तो वो जरा सा से बच गए, वरना तो इस बार ही गेव अ टफ टास्क टू एर्दोगान को। तो पॉइंट एर्दोगान ने अपनी पॉलिसीज नहीं चेंज की तो ये नेक्स्ट टाइम जरूर चेंज हो जाएंगे, इसमें कोई शक नहीं। और जो आम लेके पहुंचे हैं वहां पे शहबाज शरीफ, ये आम बिल्कुल बेकार हो जाएंगे, किसी काम के नहीं रहेंगे। इसी पे बात करने के लिए साथ में ये भी कि ये कटोरा लेके पहुंचते हैं हर साल, हर बार, और सामने वाले को पता होता है कि मोदी देने आ रहा है और ये भीख मांगने आ रहा है। थैंक्स अ लॉट अभिषेक जी हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। उम्मीद है जल्दी एक डिस्कशन और करेंगे आपके साथ। अभी के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।